ओम साईं राम, हर हर महादेव। आज का साईं संदेश। जीवन में सबको सब कुछ नहीं मिलता। जिस दिन इंसान को इस बात का एहसास होगा तो उस दिन उसके जीवन के सारे दुख खत्म हो जाएंगे। जो भी ईश्वर ने आपको दिया है वो भी किसी से कम नहीं है। सबसे बड़ा सौभाग्य है आपकी इस धरती पर आप मानव तन लेकर पैदा हुए हो। यही आपका सौभाग्य है। इंसान अपने विनाश का और अपने निर्माण का कारण खुद होता है। उसकी सोच और विचार ही इंसान का निर्माण करते हैं और वही उसका विनाश कर देते हैं। कभी कभी इंसान के जीवन में कठिन समय आता है, लेकिन यही वो समय होता है जब इंसान को ईश्वर पर विश्वास बनाए रखना होता है। अपने धैर्य को डगमगाने नहीं देना चाहिए। जितनी कठिन परीक्षा होगी उतनी शानदार सफलता होगी, और मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। मेहनत करना अच्छी बात है, कामयाब होना भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी दूसरे को नीचे गिराकर अपनी कामयाबी की इच्छा करना तो ये बहुत बड़ा पाप है। कभी किसी दूसरे को नीचे गिराकर हम कभी भी कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। हाँ, लोग आपके खिलाफ साजिशें करते हैं। उन्हें लगता है कि वो आपको कामयाब होने से रोक सकते हैं, क्योंकि उन्होंने आपके चारों तरफ इर्द गिर्द ऐसा जाल बुन दिया है कि उन्हें लगता है कि आप जीवन में कामयाब नहीं हो सकते। लेकिन आप दृढ़ निष्ठा से एक निष्ठ होकर अपने कार्य पर मेहनत करते रहें, अपनी परीक्षा की तैयारी करते रहें। लोग चाहकर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जब तक भगवान नहीं चाहेंगे तब तक कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। जब आप परीक्षा देने योग्य हो, आप परीक्षा में बैठोगे भी ज़रूर और सफलता भी आपको ज़रूर मिलेगी। अगर हम दूसरे की कामयाबी को स्वीकार कर लेते हैं तो वो हमारे लिए प्रेरणा बन जाती है। हम उससे प्रेरित होकर जीवन में बहुत कुछ सीख सकते हैं। लेकिन अगर हम किसी की कामयाबी को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं तो वो ईर्ष्या और जलन बन जाती है। तो आप दूसरों की कामयाबी से ईर्ष्या कभी ना करें। लोग आपकी कामयाबी से ईर्ष्या करते हैं तो करने दें। ये सब उनके कर्मों में लिखा जा रहा है। आप ये सोच सोचकर अपना कर्म खराब मत करें, क्योंकि जब तक भगवान नहीं चाहेंगे तब तक कोई किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। अगर इंसान के हाथ में होता तो इंसान आज अपने दुख से दुखी नहीं है, वो दूसरों के सुख से ज़्यादा दुखी है। तो अगर इंसान के बस में कुछ भी होता तो वो हमेशा दूसरों की खुशियाँ और सुख छीनता। खुद के दुख की उसे परवाह नहीं है, लेकिन दूसरों को खुश देखना उसके लिए सबसे मुश्किल है, क्योंकि लोग ईर्ष्या और द्वेष के भाव में सबसे ज़्यादा जलने लगे हैं। लोग चाहते हैं कि आप बेहतर करें, लेकिन आप उनसे बेहतर कर जाएं, ऐसा कोई नहीं चाहता। इसलिए लोगों को लगता है कि उन्होंने आपके इर्द गिर्द एक ऐसा जाल बुन दिया है, एक ऐसी साजिश खड़ी कर दी है कि आप कामयाब नहीं हो पाओगे। लेकिन आप दृढ़ निष्ठा से एक निष्ठ होकर अपने कार्य पर मेहनत करें। आपकी सफलता, आपकी कामयाबी निश्चित है। वो हर हाल में आपको मिलकर रहेगी, क्योंकि जो इंसान दिन रात मेहनत करता है, प्रयास करता है, तो एक दिन अपनी मंजिल को ज़रूर पा लेता है। और ये अंतिम पड़ाव है। आप अपनी मंजिल के अंतिम पड़ाव पर हो। अब आप दुनिया के डर से अपना रास्ता कभी नहीं बदलोगे, ना ही उनके बारे में सोचोगे। जिसे जो कहना है कहे, जिसे जो सोचना है सोचे। ये सब उनके कर्मों में लिखा जा रहा है। आप इन सब बातों को सोचकर अपना कर्म खराब ना करें और अपने कीमती समय को बर्बाद ना करें। कभी कभी इंसान को बहरा हो जाना चाहिए और कुछ चीज़ों को नज़रअंदाज कर देना चाहिए, देखकर भी अनदेखा कर देना चाहिए। आप सिर्फ अपने लक्ष्य की ओर ध्यान केंद्रित रखें। लोग चाहते यही हैं कि आपका ध्यान भटके और आप अपने लक्ष्य से भ्रमित हो जाएं, भटक जाएं। लेकिन आपको ऐसा कभी नहीं करना है। जिस लक्ष्य को पाने के लिए आपने इतने बरसों से कठिन मेहनत की है, बार बार हारे हो लेकिन फिर भी हार नहीं मानी है, बार बार मेहनत की है, बार बार प्रयास किया है, तो अब आप अपनी मंजिल के बहुत करीब पहुंच चुके हो। ये अंतिम पड़ाव है। आपकी कामयाबी निश्चित है, तय है। वो हर हाल में आपको ज़रूर मिलकर रहेगी। और जो लोग आपसे ईर्ष्या करते हैं, जो लोग आपकी निंदा करते हैं, यही तो वो लोग हैं जो मान चुके हैं कि आप उनसे बेहतर हो। और आपको समझ जाना चाहिए कि आप बिल्कुल सही हो, तभी तो लोग आपसे ईर्ष्या कर रहे हैं। लेकिन आपको अपनों के लिए जीना है, जिन्होंने दिन रात आपके लिए दुआएं की हैं,
दिन रात आपके लिए मेहनत की है, प्रयास किया है, हर ख्वाहिश को पूरा किया है, तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आपको इतना कामयाब तो होना है कि आप अपने माता पिता का गौरव बन जाएं। आपके माता पिता को किसी के सामने सर ना झुकाना पड़े, वो सर उठाकर शान से कह सकें कि ये हमारी संतान है, क्योंकि संतान माता पिता का गौरव होती है। और जिस माता पिता की संतान कामयाब हो जाती है तो वो जीते जी गंगा नहा लेता है। तो बहुत जल्द आपको आपकी कामयाबी मिलने वाली है। आप दृढ़ निष्ठा से एकाग्रचित्त होकर बस मेहनत करते रहें। परीक्षा भी होगी और सफलता भी आपको ज़रूर मिलेगी। इधर उधर की बातों पर ध्यान देना छोड़ दें, क्योंकि ये समय बहुत कीमती है और जो इंसान समय की कीमत को समझता है उसकी कदर करता है, तो एक दिन वक्त उसके पूरे जीवन को ही बदल देता है। और अब आपका जीवन बहुत जल्द बदलने वाला है और बहुत जल्द आपके बाबा आपको पूरे परिवार के साथ शिरडी भी बुलाने वाले हैं, क्योंकि आपको हमेशा अपने बाबा से शिकायत रही है कि बाबा शायद मैं बुरा हूँ, तभी आपने मुझे कभी शिरडी नहीं बुलाया। अब पूरे परिवार के साथ शिरडी भी आना, जी भरकर अपने बाबा का दर्शन भी करना और दिल खोलकर दान भी करना, क्योंकि तुम इतने सक्षम बन चुके हो कि तुम सबकी सहायता कर सकते हो। अगर कोई भी आपके दरवाजे पर आए तो कभी खाली हाथ मत लौटाना, क्योंकि आपके बाबा ने आपको इस काबिल बनाया है कि आप दूसरों के दुख को बांट सकें, उनकी सहायता कर सकें। और यही इंसान का सबसे बड़ा कर्म है। जिस इंसान के हृदय में दया है वही सही माने में इंसान है। सदा खुश रहें, सदा जपते रहें। ओम साईं राम, हर हर महादेव।